जय श्री कृष्णा। आप सभी कृष्ण भक्तों को मेरा प्रणाम। आज मेरे इस चैनल पर मैं आपको मेरे लड्डू गोपाल के सुबह से लेकर रात्रि तक के जो इनका रूटीन है, दिनचर्या, उसके बारे में बताऊंगी। हमने सबसे पहले मेरे लड्डू गोपाल जो सो रहे थे उनको उनको उठाकर उनके लिए पहले से मैंने दूध तैयार कर रखा था, तुलसी पत्र डला हुआ दूध और पानी। उनको अब जल पिला रहे हैं और मेरे लड्डू गोपाल को मैंने उठाते ही दूध पिलाया है। और कुछ जो भी अपने पास हो, सुबह सूखे मेवे हैं, बिस्किट है, जो अपने बच्चों को देते हैं, इस प्रकार से मैंने भी अपने लाला को ये मेवे दिए हैं। सुबह बड़े ही प्यार से उठाना चाहिए अपने लाला को। जो भी उनका नाम रख रखा है, मैंने मेरे लाला का नाम लाला ही रख रखा है। जब उनको सुबह उठाते हैं तो बोलते उठो मेरे प्यारे लाला, उठो। उठाने के बाद उनको चाय नाश्ता दूध पिलाने के बाद अब हम इनको स्नान कराने जा रहे हैं। हमारे लाला को हम शुद्ध जल से स्नान कराया है। इस जल के अंदर हमने थोड़ा सा गंगा जल मिला दिया था पहले ही। लाला को स्नान करा रहे हैं। ये बाथिंग टब है हमारे लाला का, जिसमें हमारे लाला स्नान कर रहे हैं सुबह सुबह। हम इनके चंदन लगाते हैं और दही से भी स्नान कराते हैं, ताकि गर्मियों में जो इनकी चमक है वह अच्छे से बनी रहे। अब अच्छे से लाला को स्नान कराने के बाद पोंछ देना चाहिए, ताकि इनके शरीर पर अगर पानी लगा रह जाता है तो इससे क्या इनके शरीर पर थोड़े से दाग धब्बे, कालापन आ जाता है। इसलिए लाला को अच्छे से मैंने सूखे का तौलिए से पोंछ दिया है। अब मैं अपने लाला को इनकी जो है अंडरवियर वो पहना रहे हैं। लाला को जब भी अपन स्नान कराएं तो और उनको उठाते समय एक जो मंत्र है वह मंत्र बोलने से बहुत अच्छा रहता है। उठाते समय ज़्यादा इनको राधे राधे बोले, और जब इनको स्नान कराएं तब ये मंत्र आप ज़रूर बोलें। इससे भगवान श्री कृष्ण बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं, वासुदेव, और हमारे लाला, हमारे घर में उनका आशीर्वाद बना रहता है। वह मंत्र है ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ग्लो देवकी सूत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनयं कृष्ण त्वामहं शरणं गतः। इस प्रकार से मंत्र बोलेंगे और लड्डू गोपाल को स्नान कराएंगे। स्नान के पश्चात हमने इनको इनकी जो पसंद के वस्त्र है, और वस्त्र भी हम मौसम के अनुसार इनको पहनाते हैं। गर्मी के अंदर शीतलता प्रदान करने वाले वस्त्र पहनाते हैं, और सर्दी के अंदर जो इनके शरीर को गर्म रखे उस प्रकार के हम इनको वस्त्र पहनाते हैं। गर्मी के समय जब इनका श्रृंगार करते हैं तो चंदन का विशेष महत्व रहता है, कि हमारे लड्डू गोपाल को हम जितना चंदन उनको शरीर को शीतलता भी प्रदान करता है, और हमारे लड्डू गोपाल की जो हमारे लाला की है चमक भी उससे बनी रहती है। हमारे जो लाला है वो जितनी भी रोज़ इनका श्रृंगार होता है, हमेशा अलग अलग वस्त्र बदल कर वस्त्र नए नए पहनाते हैं। और ये सभी वस्त्र जो पहनाती हूँ मैं, वो अपने खुद के हाथों से बने हुए पहनाते हैं हमारे लाला को। इनकी वस्त्र बनाना, इनको पहनाना एक अजीब सी खुशी होती है। ऐसा आप भी करके देखना, बहुत अच्छा लगता है इनको अपने हाथों से बने हुए वस्त्र पहनाना। अब ये हमारे लाला के हमने चंदन का श्रृंगार किया है। ये लाल चंदन है, इससे इनके जो चेहरे पर है किसी प्रकार के धब्बे नहीं पड़ते हैं। और ये दाने वाला चंदन आता है, बहुत अच्छा रहता है लड्डू गोपाल के लिए, विशेष रूप से इनके श्रृंगार में काम आता है। और एक लाल चंदन है और एक ये पीला वाला चंदन है, दोनों चंदन बहुत अच्छे हैं। और हमारे लड्डू गोपाल को कहते हैं ना, सबसे ज़्यादा जो श्रृंगार करने का शौक़ होता है वो हमारे बाल गोपाल को ही होता है। जितना श्रृंगार करो उतना श्रृंगार हमारे लाला के कम होता है। मैंने इनके गालों पर चंदन से, केसर से ये इनके तिलक बनाया है, बहुत सुंदर सा। देखो कितने सुंदर सज रहे हैं हमारे लाला, फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी। मैं भी मेरे लाला को जब तैयार करती हूँ इसी प्रकार से मन में जो भी अच्छे गाने आते हैं, गाने गुनगुनाती रहती हूँ। और लाला का श्रृंगार बहुत अच्छा होता है और मेरा मन भी हमेशा प्रसन्न रहता है, इनमें लगा रहता है। और देखा, ये चंदन इसलिए लगाती हूँ ताकि इनको बहुत शीतलता प्रदान हो और उनकी सुंदरता में चार चांद भी लग जाए। हमारे लाला का श्रृंगार हो रहा है, स्नान कर चुके हैं, श्रृंगार इनके हो रहा है। अब इनके बाल
केश है, गर्मियों में ज़्यादा देर नहीं लगा के रखते हैं, थोड़ी देर बाद जब श्रृंगार करते हैं तभी तक इनके लगाते हैं, फिर थोड़ी देर के बाद हटा देते हैं। गर्मी का मौसम है, थोड़ा हमारे लाला का ध्यान भी रखना पड़ता है। हमारे घर में जो लड्डू गोपाल होते हैं ना, उनसे हमारा क्या है, एक रिश्ता बना के रखना पड़ता है। अब जब भी अपन घर में लड्डू गोपाल लाते हैं ना, तो पहले मन में सोच लो इनसे हमारा क्या रिश्ता होगा, बेटे का, भाई का, सखा का, प्रभु का। ये रिश्ता बना के फिर उस नाम से इनको पुकारते हैं अपन, और एक अच्छा सा नाम देते हैं अपने लड्डू गोपाल को, ताकि ये क्या है ना, जितना रिश्ता हम निभाते हैं उससे 4 गुना रिश्ता फिर अपन से ये निभाते हैं। इसका बड़ा ही आनंद होता है। हमारे लड्डू गोपाल का पूरा श्रृंगार हो गया है। ये मुकुट भी घर पे ही बनाया हुआ है, ये बांसुरी, ये सब लड्डू गोपाल के घर पे ही बनाई हुई है। और हमारे लड्डू गोपाल को हमने दर्पण में दर्शन करा दिए हैं। देखो हमने आपका श्रृंगार किया है, आप कैसे लग रहे हो। इनको सिंहासन पर विराजमान करते हैं और अब इनकी नित्य जो सुबह शाम इनकी आरती होती है, आरती गाती हूँ। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, गले में वैजंती माला, बजाए मुरली मधुर बाला। इस प्रकार से हमने हमारे लाला की आरती की है। दोनों समय सुबह शाम हम हमारे लाला की आरती करते हैं। धूप दीप करने से घर का माहौल भी अच्छा रहता है और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और घर में पूरा सकारात्मकता का माहौल हो जाता है। घंटी का सुबह शाम आरती के समय हमें शंखनाद या फिर जो मंदिर की घंटी होती है वो बजा सकते हैं। अब हमारे लाला के भोजन का समय हो गया है। यानी पहले हमने इनको जब उठाया था उस समय थोड़ा अल्पाहार दिया था इनको, दूध और नाश्ता, और फिर नहलाने के समय थोड़ा देर लगती है ताकि हमारे लड्डू गोपाल को भूख ना लगे। अब इनके भोजन का समय हो गया है। इनकी पसंदीदा आलू की सब्ज़ी बनाई है और हमारे कान्हा को सबसे पसंद है दही और मिश्री, उसका भी भोग साथ में रखा है हमने। हमारे कान्हा जब खाना खाते हैं तो हमारे मन में जो भाव उठते हैं, आओ भोग लगाओ मेरे मोहन, आओ भोग लगाओ मेरे मोहन, रुचि रुचि भोग लगाओ मेरे मोहन। इस प्रकार से भगवान को खाना खिलाते समय अपन भजन गा सकते हैं। इनको बहुत अच्छा लगेगा। जिस भाव से हम इनको रखते हैं, हमारे भगवान उसी भाव से हमको भी रखते हैं। ये है हमारे लाला भोजन करते हुए। हम जब भी अपन लड्डू गोपाल को भोजन कराएं तो इनके भोजन में सबसे पहले तुलसी पत्र का बड़ा महत्व होता है कि बिना तुलसी के भगवान ये भोग स्वीकार नहीं करते हैं। इसलिए तुलसी पत्र का इनके पीने के पानी में और जो भोजन करते हैं उसके अंदर तुलसी पत्र का विशेष महत्व है। अब इनको हमने सिंहासन पर बिठाया है कि अब आप भोजन के लिए अब आराम से सिंहासन पर बैठो और अब ये घर आपका है। अब आप जैसा हमको रास्ता बताओगे हम वैसे चलेंगे, जैसा आप कहोगे हम वैसा करेंगे। अब ये पूरा घर चलाने के लिए तैयार है। और हाँ, इनके पास ताकि अकेले बैठे बैठे और नहीं हो, छोटे लड्डू गोपाल का रूप है, बाल गोपाल है, ये परेशान नहीं हो, इसलिए हमने इनको झुंझुना वगुना दिया, सब कुछ दिया, खेले। अब दोपहर में फिर जब दोपहरी हो जाती है तो इनको शयन का दोपहरी सेवा देना बहुत ज़रूरी होता है। जिस प्रकार से बच्चों को दिन में सुलाते हैं, हमारे लड्डू गोपाल को भी हम सुलाते हैं। इस प्रकार धीरे धीरे इनकी जो श्रृंगार है वो श्रृंगार उतारा है हमने। धीरे श्रृंगार उतारने के बाद हम हमारे लाला को जो आरामदायक वस्त्र है सोते समय पहनाने के, वो वस्त्र इनको पहना देंगे ताकि किसी भी प्रकार से हमारे लाला को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो, क्योंकि अभी ये बहुत छोटे हैं ना, तो ताकि इनके कोई वो सितारे वगैरह कुछ लगे नहीं। इसलिए अब हमने हमारे लाला को दोपहर में 1 बजे तक या 1:30 बजे तक हमारे लाला को हम सुला देते हैं ताकि आराम से नींद निकाल सके। और जैसे 4 बजती है फिर इनको उठाते हैं हम लोग। अभी मेरे लाला झूले में सोएंगे। दिन में मैं इनको झूलों में सुलाती हूँ और रात को इनका जो बिस्तर है उसके अंदर मैं इनको सुलाती हूँ। ये सोए जब अपन ग्लोरी भी गा सकते हैं। सो जा रे नंदलाल सुलावे माँ को यशोदा, सो जा रे नंदलाल सुलावे माँ कौशल्या। सुला दिया। अब जब दोपहरी हुई
ख़त्म हुई 4 बजे शाम को, हम हमारे लाला को प्यार से जगाएंगे, लाला ओ लाला उठो बेटा। हमारे लाला उठ गए हैं। उठकर इनको हमने पानी पिलाया है। पानी पिलाने के बाद अब जो भी हमारे शाम के समय जो हम नाश्ते में लेते हैं, चाय, दूध, जूस, जो भी हो आपके घर में, वो इनको पिलाया है। अभी मैंने चाय बनाई थी तो मेरे भी लाला को मैंने थोड़ी चाय पिलाई इनको। हमारे लाला चाय का भोग ले रहे हैं। चाय पिलाने के पश्चात शाम को थोड़ी देर में इनको जब छत पे टहलती हूँ तो मैं इनको मेरे साथ ले लेती हूँ और इनको घुमाती हूँ, थोड़ा टहलाती हूँ। और जब इनकी जो भी चीज़ खाने की इच्छा होती है वो मैं इनको कभी मीठा बना देती हूँ, कभी सब्जी, कभी कड़ी। वैसे लाला को विशेष रूप से भिंडी की सब्ज़ी और कड़ी चावल का बहुत अच्छा लगता है इनको भोग लगाना। जब भी इनके 56 भोग लगाए जाते हैं उसके अंदर कड़ी का और भिंडी की सब्ज़ी होना बहुत ज़रूरी है। ये हमारे कान्हा को बहुत पसंद है। विशेषकर से जब 56 भोग का अन्नकूट का प्रसाद होता है उसमें कड्डी और खिचड़ी का स्पेशल भोग लगाया जाता है। अभी मैंने इनके लिए हलवा बनाया है और मैं इनको हलवे का भोग लगा रही हूँ मेरे लाला को। जीमो मेरे छोगाला, जीमो जी मारा छोगाला, थाने भगत जिमावे नकराला, जीमो जी मारा छोगाला। इस प्रकार से मेरे कान्हा को भोग लगाया है। इनको पानी पिला के अब रात्रि हुई है तो इनको सोने से पहले मैं इनको वापस दूध पिलाती हूँ। इनको सोने के जस्ट थोड़ी सी देर पहले इनको तुलसी पत्र मिला के दूध, तुलसी पत्र का विशेष महत्व होता है इनके। बिना तुलसी पत्र के किसी भी प्रकार का भोग स्वीकार नहीं होता है। इनको दूध पिलाया है। दूध पिलाने के बाद वापस इनका जो मुंह होता है वो साफ़ किया मैंने लाला का। फिर पानी इनको वापस पिलाया ताकि चिपचिपापन नहीं रहे, पिला दिया है। और हमारे जो कान्हा हैं उनको सुलाते समय अपन लोरी बोल सकते हैं। और एक मंत्र है, जब भी लाला सोए उस समय अपन गायत्री मंत्र बोलें तो लाला को भी कोई सी प्रकार के सपने नहीं आएंगे, अच्छी प्रकार से नींद में सो सकें, हम भी आराम से सो पाएंगे। ये मंत्र है, गायत्री मंत्र है, इसका बहुत महत्व है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये मंत्र बोला है। फिर आपको जो भी लोरी आती है वो अपने लाला के लिए बोल दो। सो जा मेरे कान्हा अब सो जाओ मेरे कान्हा सो जाओ। इनको थपकी देते जाओ अपनी गोद में। और फिर इनको हमने इनके मच्छर जाली थी उसमें सुला दिया है। हाँ, सोते समय इनके पास पानी और इनके जो बांसुरी है वो ज़रूर रखें। हमारे लड्डू गोपाल की जो आज हमने दिनचर्या बनाई है, अगर आपको अच्छी लगी है तो इसको शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।